नया रायपुर के ग्राम तेंदुआ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वें जन्म जयंती यहाँ पर मनाया जा रहा है। और उसके उपलक्ष्य में हम लोगों को आप लोगों ने मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य प्राप्त जो दिया है, उसके लिए मैं गांव के बड़े बुजुर्ग, सियान, लड़का और हमारे साथी मन के बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करत हूँ और धन्यवाद देवत हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विश्व के 6 सबसे बुद्धिजीवी लोगों में शामिल थे उस समय। उनके पास 32 प्रकार की डिग्रियां थी। आज जिसको हम लोग पढ़ नहीं पाते, उसको 50-60 साल पहले बाबा साहब अंबेडकर पढ़ के लंदन से यहाँ पर आया था। भारत का जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है, रिजर्व बैंक की स्थापना भी बाबा साहब अंबेडकर की जो किताब है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसको पढ़कर रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया है। मतलब हम जो पैसा कमाते हैं, पैसा देते हैं, दान देते हैं, जो पैसा हमारे पास आता है, उसके लिए भी बाबा साहब अंबेडकर ने जो बुक लिखा था उसी के माध्यम से हो रहा है। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोलना मतलब मेरे हिसाब से तो सूर्य को दिया दिखाने के समान है। हम अपने घर का शेड्यूल तैयार नहीं कर पाते, कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब खाना है, कब पढ़ना है, इसको भी ढंग से फॉलो अप नहीं कर पाते, शेड्यूल नहीं तैयार कर पाते। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने बड़े भारत देश का संविधान लिखा और सभी लोगों को एकता के सूत्र में जो बांधने का काम किया है, वो बहुत बड़ी बात है। साथियों, आज़ादी 1947 में हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिलना और आज़ादी पाना एक अलग बात होती है, लेकिन आज़ादी को संभाल के रखने एक अलग बात होती है। भारत देश में अनेक प्रकार के जाति धर्म के लोग जो निवास करते हैं, उनको एकता के सूत्र में बांधना, संविधान रूपी सूत्र में बांधना बहुत बड़ी बात होती है। साथियों, यहाँ पर कभी कभी मैं बहुत सारी सभाओं में जाता हूँ तो गुरु घासीदास जी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बीच में कई लोग मतभेद करते हैं कि अरे यार, ये तो भीम रेजिमेंट वाले भीमटे, हम तो सतनाम वाले। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। गुरु घासीदास जी ने सन 1756 में गिरौदपुरी में जन्म लिया और उस समय हमारे भारत देश में अंग्रेजों का शासन था। उस समय समाज में छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड, आडंबरवाद, टोनी प्रथा, ये प्रथा, वो प्रथा, सारे प्रथा थे। उस समय गुरु घासीदास जी ने सर्वप्रथम, उस समय जब ऊंच नीच की जो खाई थी, सर्वप्रथम गुरु घासीदास जी ने मानव एक समान का संदेश दिया कि नहीं। उस समय अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। वहाँ से कुछ लोग शासन करने के लिए जब छत्तीसगढ़ आए, और छत्तीसगढ़ जब आए तो उस समय छत्तीसगढ़ की आबादी मात्र 12 लाख थी। आज से आज़ादी के समय 1947 की जो आबादी थी पूरे भारत की, वो सिर्फ 37 करोड़ थी। आज तो 130 करोड़ हो गया है। उस समय मात्र 37 करोड़ था और छत्तीसगढ़ की आबादी 12 लाख थी। उस समय गुरु घासीदास जी ने मानव एक समान का जो संदेश दिया था, जिसके कारण 12 लाख आबादी में से करीब 7 से 8 लाख आबादी सत्य नाम को मानने वाले लोग हो गए थे। सिर्फ 4 लाख छत्तीसगढ़ की आबादी अलग हुए थे। अगर गुरु घासीदास जी का वो मूवमेंट चलता रहता तो आज पूरा छत्तीसगढ़ सतनामियों का गढ़ रहता। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ स्वर्गीय अजीत जोगी जी भी कहा करते थे कि छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनसंख्या में 1 करोड़ सतनामी है। लेकिन सरकार इसको छुपाती है। सरकार छुपाता है और जनसंख्या को कम करके रिजर्वेशन को घटाता है। यही उसकी प्लानिंग है। साथियों, जब उस समय गुरु घासीदास जी ने जब मानव एक समान का संदेश दिया, उस समय पूरा छत्तीसगढ़ जब सतनाम हो रहा था तो अंग्रेज भी अचरज में पड़ गए थे। अंग्रेजों ने कहा कि अरे यार, छत्तीसगढ़ में एक ऐसा संत है
जिसको पूरे छत्तीसगढ़ के निवासी फॉलो करते हैं, उसके विचारधारा में चलते हैं और वो सबको मानव मानव एक समान का संदेश देता है। तो अंग्रेजों ने सोचा, उस समय समाज में ऊंच नीच की खाई थी, कुछ समाज के कुछ उच्च वर्ग के तबके को ही बोलने का, लिखने का, पढ़ने का अधिकार था। तो उस समय गुरु घासीदास जी के जो उपदेश थे उसको सुनकर अंग्रेजों ने सबके लिए स्कूल खोला, जिसमें सभी लोग पढ़े। एक सतनामी के लड़का भी पढ़ी, तो एक मरार के लड़का भी पढ़ी, तो एक यादव के लड़का भी पढ़ी, तो ठठवार के लड़का भी पढ़ी। तो गुरु घासीदास जी के मानव मानव एक सवाल ला संदेश ला सुन के सबे समाज के लड़का के वहाँ भला हुई। जब अंग्रेज मन हॉस्पिटल बने तो सबके लिए हॉस्पिटल के दरवाजा खोल दी। जब अंग्रेज मन तालाब बने तो तालाब में सबके लिए पानी पिए बर और नहाए बर दरवाजा ला खोल दी। तो गुरु घासीदास जी सतनामी मन के गुरु नहीं हो मेरे भाइयों। गुरु घासीदास जी तो पूरे छत्तीसगढ़ के हर प्रत्येक वर्ग के हर नागरिक के गुरु है। अब एला हमला वाला बताल लगी, हमला बताल लगी कि गुरु घासीदास जी के उपदेश से ही आज तोर लड़का स्कूल में पढ़ा थे, तोर लड़का ला अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलते, तोर लड़का पढ़े बर जावत है, बहुत सारा चीज है। ये सब गुरु घासीदास जी के देन है। गुरु घासीदास जी जो उपदेश दे रही सोला बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बकायदा अपन संविधान में रखे होला। अगर 1950 में जब संविधान बन के तैयार हुई से, अगर 1756 में गुरु घासीदास जी जन्म लिए और 1800 में अगर गुरु घासीदास जी ला संविधान बना के मौका मिले रहतीस ना, तो वो भी ऐसे ही संविधान बनाती जिसमें सब ला समानता स्वतंत्रता के अधिकार रही। जैसे एक 8 एग्जाम्पल से आप समझा देता हूँ। गुरु घासीदास जी बोले हैं कि मानव मानव एक समान, सबे समान है। ये भी बाबा साहब अम्बेडकर है अपन संविधान में रखे हैं और सब लोग बराबरी के हक देते। एक अमीर के लड़का भी स्कूल जाते तो गरीब के लड़का भी जाते, एक अमीर के लड़का भी बलात्कार करते तो वो लोग वही सजा होते, जो एक गरीब के लड़का बलात्कार करते तो वो सजा, मतलब सबके लिए बराबर है कानून। ये गुरु घासीदास जी के देन है, जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर हाँ संविधान में रखे। गुरु घासीदास जी बोले रही से कि पर स्त्री ला माता जानो, पर स्त्री ला माता जानो बोले रही। ओकरो लिए भी गुरु बाबा साहब अम्बेडकर धारा बनाया है संविधान के 1860 भारतीय दंड संहिता IPC एक्ट में। अगर कोई भी लड़की ला घूर के देर देवे तो 354 लग जाते, कोई भी अगर उठा के जबरदस्ती ले जावे तो 366 लग जाते है ना भाई। बलात्कार कर देवे 376 लग जाते, कोई भी किडनैप कर लेवे कोई भी लड़की ला तो 363 लग जाते, किडनैप करके रखबे तो 342 लगते। अब यही उपदेश ला गुरु घासीदास जी बोले रही से कि पर माता ला स्त्री जानो, मतलब अनैतिक काम मत करो। वही चला बाबा साहब अम्बेडकर धारा बना के संविधान में प्रेजेंट करे, कोई अलग चीज ला नहीं करे। दूसरा बात है, गुरु घासीदास जी बाबा बोले रही से कि लड़ाई झगड़ा मत करूँ, सादा जिंदगी जी हूँ। तो कोई लड़ाई झगड़ा भी करते ना तो कर ले 323, 324, 325, 323 साधारण कोई भी लेख झापड़ मार देवे तो लगते, 324 लगते कोई मार दे सब ब्लड निकल के तब लग जाई, 325 लग जाई कोई ला अधमरा छोड़ दे मार के तब, और वो 302 भी लग जाते साथ में। और कोई गाली गलौज कर देते 294 लग जाते, कोई धमकी देता मारे पीटे के तो 506 लग जाते। तो इस बात ला तो गुरु घासीदास जी भी वो समय बोले रही से कि लड़ाई झगड़ा मत करो। अगर उस समय गुरु घासीदास जी ला संविधान बना के मौका देती तो वही चीज ला करती जिला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपन संविधान में रखे। पूरा गुरु घासीदास जी के जो 42 जो उपदेश है बोला पूरा संविधान में गुरु बाबा साहब अम्बेडकर पूरा वाला रखे आर्टिकल बना के, बशर्ते कि हम लोग पढ़े के जरूरत है वाला। साथी हो, अगर हम गुरु घासीदास जी ला चमत्कारिक रूप से प्रेजेंट करते हैं, तेकर नाम से छत्तीसगढ़ में बस सीमित है। अगर वो वैज्ञानिक तर्क से अगर प्रेजेंट करवो ना तो पूरा विश्व में फैली। गुरु घासीदास बाबा पूरा विश्व के गुरु है। वो कैसे? हमन बोलते हैं कि गुरु घासीदास बाबा भाटा के बारी ला मिर्चा लाए है ना। आज भी भाटा के बारी ला मिर्चा ला सकते, वैज्ञानिक पद्धति है। दोनों पौधा के बीच ला एक साथ बो दे और भाटा संग में मिर्चा। अभी मैं कई ठो पेड़ ला देखता हूँ जब अमलिया वहाँ एक साथ फरे रहते कि नहीं फरे रहते।
तो वो वैज्ञानिक पद्धति वो कलम सिस्टम है। अगर यही ना हम चमत्कार न बता के विज्ञान बता रहे थे कि सबसे पहली खोज करता गुरु घासीदास जी है, तो विश्व में आज गुरु घासीदास जी के नाम रहतीस। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन सब जगह गुरु घासीदास को जानतीस, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध न जानते। बिना आगे पानी के भोजन पकाए, बिना आगे पानी के भोजन आज भी पकते, सोलर सिस्टम से पकते, सूर्य के प्रकाश से पकते। गुरु घासीदास जी पहला वैज्ञानिक जी पद्धति ला जाना थी 100 से 250 साल पहली। ओला हम चमत्कार बता दें तेगर नाम से गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ में सीमित हो गए। अगर ओला वैज्ञानिक रूप से प्रेजेंट करवो कि सोलर सिस्टम के सबसे पहले अगर कोई ज्ञाता रही तो वो गुरु घासीदास जी रही, तो पूरा विश्व जान ही होला। जैसे लाइट के आविष्कारक है एडिसन, जिला पूरा विश्व जानते। तो अगर वो चमत्कारी न बता के वो आविष्कारक बताया जाए तो पूरा विश्व में होकर पूजा करवा जा सकते। गुरु घासीदास जी पूरा विश्व में फैलाया जा सकते होकर विचारधारा ला। तो ये सब चीजें भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर बकायदा होकर हर विचार ला, हर एक कोटेशन ला वाला फॉलो करके रखे हैं। कुछ साथी मन बोलते कि भीम रेजिमेंट सतनामी समाज ला तोड़े के काम करते, ये काम करते, वो काम करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तोड़ने का नहीं, समाज में लीडर पैदा करने का काम कर रहे हैं। कब तक कार्यकर्ता बनेंगे लोग, कब तक पीछे पीछे भागेंगे लोग? हमको तो लीडर चाहिए, हर जिला हर ब्लॉक में लीडर चाहिए हमको, जो प्रमुखता से दमदारी से अपने हक अधिकार की बात उसके सामने रख सके और अपना हक अधिकार को ले सके। ऐसे लीडर हम बनाना चाहते हैं। और उसी कड़ी में जो साथी जो लोग हैं इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है बोलने का, समझने का। आप भी आगे आओ। मैं चाहता हूं कि हर गांव से लोग आगे आए, अपनी बातों को प्रमुखता से रखें और अपना हक अधिकार ले। साथियों, पूरा विश्व में भारत देश का सिर्फ 4 नाम से जाने जाते। पहला है भगवान गौतम बुद्ध, जिला पूरा विश्व मानते कि नहीं माने बता। दूसरा है सम्राट अशोक लोग पूरा विश्व जानते और अगर नाम से जानते कि भारत देश में पैदल है। तीसरा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए जो संविधान है ओकर नाम से पूरा विश्व में जानते हैं। और चौथा है बाबा साहब अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज। बाकी कोई ना भारत देश में नहीं जाना है। मैं सही बताता हूँ आप बल्ला, जब मोदी जी विदेश दौरा करे बार जाते ना तो बुद्ध के फोटो धरे जाते। बुद्ध के फोटो अमेरिका, जापान, ब्रिटेन के राष्ट्रपति मतलब सौंपते, राम भगवान के नहीं सौंपे। काबर मन जानवे नहीं करे। तो जे अच्छा काम करी, जे अच्छा प्रचार प्रसार करी, अपन समाज में जोड़े के काम करी, तेला पूरा विश्व जानी। और यही काम गुरु घासीदास बाबा जी भी करे। और ओला अगर हम थोड़ा से बदल के थोड़ा चमत्कारिक रूप से जो निकाल के वैज्ञानिक रूप से अगर प्रेजेंट करन तो वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका, ब्रिटेन और जापान भी गुरु घासीदास बाबा की पूजा लग करिए। बहुत सारा बात है साथियों। हमारे संगठन है न्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते, बहुत सारा साथी मन जानते हैं, बहुत सारा साथी मन नहीं जाने। अगर आपके साथ में कोई भी लड़ाई झगड़ा मारपीट, कोई जमीन में कब्जा कर ली, पुलिस वाला तो केस नहीं लिखा थे, पॉलिटिकल दबाव है ना, तो हमन न बताओ। मैं ये तो आश्वासन नहीं दूंगी तो काम पूरा हो जाए, लेकिन तो साथ में कदम से कदम मिला के जरूर चलबो, तो दुख ला दूर करे का प्रयास करबो। और ये भीम रेजिमेंट बखूबी करता थे। जब रसौटा में गुरु घासीदास जी के जत का हमला विधायक शकुंतला साहू तोड़ीस ओकर पापा है, तब भी हमन 1 महीना के आंदोलन करे रहें। धर्मपुरा में जब तोड़ीस तब भी हमन 1 महीना के आंदोलन करे रहें। और बहुत जगह हमन जाते हैं, समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जे मन भीम रेजिमेंट ला अलग बताते ना, वही मन पीछे रहते। वो मन तो जाबे नहीं करे, दिखबे नहीं करे। हर काम में, सामाजिक काम में देखते भीम रेजिमेंट आ गए। दूसरा संगठन में बड़े बड़े आदमी आते, मंच वाला माइक लेते, पकड़ते और बोलते हैं, वो साथी मतलब मौका नहीं मिले जे मतलब काम करते। लेकिन भीम रेजिमेंट ऐसा संगठन है जो अपन साथी मतलब भी लीडर बना के काम करते। और भीम रेजिमेंट आप मतलब भी लीडर बनाइए। आने वाला वक्त में आप मन भी आगे आओ और भीम रेजिमेंट के साथ जुड़ाओ और न्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में हमारे मन के साथ दो। और यही संदेश देवर में यहाँ पर आए रहे हो और बोले के मौका दे हो और गांव में इतना मान सम्मान दे हो कर लिए मैं आप मन के बहुत बहुत आभारी हो। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी भैया मल्ला, छोटे छोटे बच्चे मल्ला, साथी मल्ला। और इतना ही कह के मैं अपन जो है स्थान ग्रहण करत हूँ।
एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयकारा यहाँ पर होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भैया उमेश सोनवानी जी ला बहुत बहुत धन्यवाद कहा था।